अब तक हेला की कैद में पिंजरे के अंदर कैद किंग इन ब्लैक अपनी जंजीरों को तोड़कर फरार हो चुका है और डीप स्पेस को चीरते हुए नेमलेस प्लैनेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। नल को लगता है कि वो आजाद है और अपनी तकदीर खुद चुन रहा है, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से बेखबर कि उसका हर एक कदम, उसकी हर एक सांस, उसकी हर एक चाल हेला की नजरों के सामने है। दूर बैठी हेला मुस्कुरा रही है क्योंकि उसके लिए नल एक ऐसा मोहरा है जिसे वह उसकी बर्बादी की तरफ ढकेल रही है। और उसकी ताकत को छीनकर क्वीन इन ब्लैक बनने के लालच में हेला ने उसके पुराने दोस्त थैनोस की मदद मांगी और अब आगे फेरोल के सुनसान प्रिजन वर्ल्ड के ऊपर सेंचुरी 5 खामोशी से मंडरा रहा है और उसके सबसे ऊंचे बुर्ज पर मैड टाइटन थैनोस खड़ा है। उसकी नजर उसके बच्चों पर टिकी हुई है। आउटराइडर्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड शिकारी, ऐसे दरिंदे जो कभी पूरी गैलेक्सीज के ऊपर टूट पड़ते थे, लेकिन आज वो इस वीरान ग्रह पर सिर्फ अपनी ही बर्बादी का तमाशा बन चुके हैं। न शिकार बचा है, ना ही जंग और ना ही कोई मकसद। और जब किसी शिकारी से उसका मकसद छीन लिया जाता है तो वो अपनी ही फितरत का शिकार बन जाता है। सैकड़ों आउटराइडर्स एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। दरिंदे एक दूसरे को नोचने लगते हैं जैसे पागलपन ने उनकी पूरी नस्ल को अपने गिरफ्त में ले लिया हो। लेकिन उनका पिता थैनोस, जो दूर से यह सारा तमाशा देख रहा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी तसल्ली है। और तभी थैनोस अपने कॉम्स पर कहता है, कैप्टन लिंका। यस लॉर्ड थैनोस। थैनोस कहता है, पोजीशन बनाए रखो, मुझे नीचे जाकर फैमिली मैटर को सुलझाना पड़ेगा। थैनोस सीधा नीचे कूद जाता है और अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहता है, आओ मेरे बच्चों, अपने पिता को गले लगाओ। और अगले पल धरती कांप उठती है और कई सारे आउटराइडर्स उसके सामने दहाड़ते हुए उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। उनकी आंखों में खून था, उनके दांतों में भूख थी और उनके अंदर सिर्फ एक ही जुनून था, मरना या फिर मारना। क्योंकि आउटराइडर्स ऐसे ही पैदा किए गए थे, वो थैनोस के लिए ही पैदा किए गए थे, जैसा कि वो उन्हें चाहता था। और उन्हें सिर्फ एक ही चीज विरासत में मिली थी, विनाश, बिल्कुल उनके पिता की तरह। थैनोस पलक झपकते ही आउटराइडर्स के परखच्चे उड़ा देता है और फिर वो अपनी आंखों से लेजर बीम्स को छोड़ने लगता है। यह सब कुछ देखकर डिसिप्लिन छोड़ चुके आउटराइडर्स की सांसें अटक जाती हैं। वो कहते हैं, पिताजी, हम झुकते हैं आपके सामने, हम आपको ही सर्व करते हैं। थैनोस कहता है, जरूर, क्यों नहीं, चलो अब तैयारी की जाए। दूसरी तरफ डीप स्पेस में नल अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसका जहाज अंधेरे ब्रह्मांड को चीरता हुआ आगे निकल रहा था और सफर के दौरान नल अपने सिम्बियोट से बातें करने लगता है। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं मेरे बच्चों। सेंसर्स बता रहे हैं हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। और सच कहूं, मेरी लगातार कमजोर होती हालत को देखते हुए शायद यह मेरे सफर का आखिरी पड़ाव ही क्यों ना हो। यह कहकर नल अपनी कुर्सी से उठता है और वो जहाज की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बाहर फैले हुए अनंत अंधकार को देखने लगता है और कहता है, एक वक्त था मेरे बच्चों जब यह अनंत अंधकार मेरा साम्राज्य हुआ करता था। तब पूरा कॉस्मिक एबिस, उसके अनेक सितारे और बेशुमार आकाश गंगाएं मेरे लिए बस पल भर की दूरी पर हुआ करते थे। नल की लाल आंखों में पुरानी नफरत फिर से भड़क उठती है, लेकिन उस अंधकार पर राज करते हुए मेरा एक शत्रु हुआ करता था। एक ऐसा शत्रु जो मेरे अंधकार को खत्म करना चाहता था। सेलेस्टियल्स ने एक ऐसी शक्ति को जन्म दिया था जो मेरे अंधकार को खत्म कर रहा था। गॉड ऑफ लाइट, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, मेरे साम्राज्य को बर्बाद करना, मेरे वॉइड को रोशनी से भर देना। नल के सामने पुरानी यादें जिंदा होने लगती हैं। शुरुआत से ही उसने अपने अनेक अवतारों और सैनिकों को मेरे विरुद्ध भेजना शुरू किया था, जिससे वो मेरे अंधकार में अपनी रोशनी का जहर घोल सके। नल के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आती है, लेकिन वो एक बात भूल गया था, अंधकार को योद्धाओं से नहीं हराया जा सकता। उसके सभी सैनिक मेरा शिकार बन गए और फिर युद्ध हुआ। गॉड ऑफ लाइट कहता है, हमले की तैयारी करो। नल जवाब देता है, मरने की तैयारी करो। और अरबों सालों तक समय और ब्रह्मांड की सीमाओं के पार हमारी जंग जारी रही। मेरा दुश्मन अपनी रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैलाता रहा और जब उसे समझ में आया कि भीड़ से नल को नहीं हराया जा सकता, तो उसने अपनी सारी शक्तियों को एक ही योद्धा में केंद्रित कर दिया, एक गोल्डन गॉड
जिसके हाथ में जिंदा रोशनी से बना हुआ भाला था, दी ऑल लाइट। और पहली बार नल को एक ऐसा दुश्मन मिला था जो उसके वार को रोक सकता था। किंग इन ब्लैक ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड को मजबूती से पकड़ता है और फिर दोनों कॉस्मिक गॉड्स सीधा टकराते हैं। ऑल ब्लैक वर्सेस ऑल लाइट। उनकी टक्कर इतनी भयंकर होती है जिससे आकाश कांप उठता है और पूरा कॉस्मोस हिलने लगता है। नल आगे बताता है, हम दोनों जीते भी और हारे भी, और फिर हम गिर पड़े। नल अपनी कहानी सुनाते हुए एक पल के लिए खामोश हो जाता है और फिर वो आगे बताता है, फिर गौर आया, वो मनहूस जो कभी एक कमजोर और बेबस प्राणी हुआ करता था। उसने मेरी ऑल ब्लैक को चुरा लिया और मेरी हार को अपनी ताकत बना लिया। नल खिड़की के बाहर देखते हुए कहता है, और आज हम उसी गौर के ग्रह पर वापस जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद नल का जहाज ग्रह के करीब पहुंचने लगता है। नल अपने सिम्बायोट्स से कहता है, देखो मेरे बच्चों, यही वो दुनिया है जहां मैंने तुम्हारी जाति को जन्म दिया था। यह सुनकर सिम्बायोट्स बाहर की तरफ देखने लगते हैं और नीचे बेजान ग्रह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और कुछ ही पलों के बाद नल का जहाज उस ग्रह की सतह पर उतरने लगता है। जहाज के लैंड होते ही नल अपना पहला कदम बाहर रखता है, लेकिन जैसे ही उसके पैर मिट्टी को छूते हैं उसके शरीर से काला धुआं उठने लगता है। उसकी सिम्बायोट्स दर्द से तड़पने लगते हैं। नल दर्द से अपने दांत खींच लेता है। यह रोशनी मुझे जला रही है और मैं जानता हूं तुम भी इसे महसूस कर सकते हो। सिम्बायोट्स बेचैन होकर उसके शरीर पर लिपट जाते हैं। नल धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता है। मुझे माफ करना मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा बलिदान नहीं देना चाहता, लेकिन अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। नल उस वीरान रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगता है। हर एक कदम के साथ उसकी ताकत कमजोर हो रही थी, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। वो कहता है, वो हथियार अब भी यही है। मैं उसकी पुकार को महसूस कर सकता हूँ। नल अपनी मुट्ठी भींच लेता है। आज हम खुद मौत के दरवाजे पर खड़े हैं मेरे बच्चों, और जिंदा रहने का बस एक ही रास्ता है। अब हमें अंधेरा छोड़कर रोशनी को अपनाना होगा। यह सुनते ही सिम्बायोट्स सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उनके स्वामी के मुंह से ऐसे शब्द पहली बार निकले थे। और फिर नल उस हथियार की तलाश में रेगिस्तान की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ एसगार्ड में हेला के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान उभर आती है। देखा, मूर्ख कहीं का, वो खुद रोशनी की तरफ बढ़ता जा रहा है। उसका हर एक कदम उसकी डार्क पावर को कमजोर कर रहा है और मेरी ताकत को बढ़ा रहा है। हेला अपने हाथ फैलाकर नल की एनर्जी को महसूस करती है। नल का हर एक छोटा कदम मुझे और भी शक्तिशाली बना रहा है। और तभी जनरल टेर आगे बढ़ता है। माय लेडी, हमने नल को रोकने की हर एक कोशिश की, लेकिन वो अपने मिशन से जरा भी नहीं हिला। और अगर वो उस हथियार को ढूंढने में सफल हो गया तो हो सकता है कि पूरे युद्ध का पलड़ा ही बदल जाए। हेला मुस्कुराती है और कहती है, तुम ज्यादा नहीं सोचने लगे जनरल। नल सिर्फ एक मोहरा है और इस पूरे खेल में उसकी कोई मर्जी नहीं है। वो वही कदम उठाएगा जहां मैं उसे चलाना चाहती हूँ। जनरल टेर धीरे से अपना सर झुकाता है। माय क्वीन, आप सही कह रही हैं। नल पहले से बहुत कमजोर हो चुका है, लेकिन एक बात को मैं जानता हूँ, दुश्मन जितना कमजोर होता जाता है वो उतना ही खतरनाक होता जाता है। दूसरी तरफ नल उस जलते हुए रेगिस्तान में आगे बढ़ रहा है। रोशनी उसके शरीर को लगातार जला रही है। उसकी सांसें भारी हो चुकी हैं और आखिरकार वो एक विशाल चट्टान के साए में रुक जाता है और आराम करने लगता है। और तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। नाइट विलन यहीं छुपा है, जैसा कि पिताजी ने बताया था। नल की आंखें तुरंत खुल जाती हैं। वह अपने सिम्बायोट्स से फुसफुसा कर कहता है, तैयार रहो मेरे बच्चों। यह ग्रह जितना सुनसान दिखता है उतना है नहीं, यहाँ कोई है। और तभी नल की नजर एक ऊंची चट्टान पर पड़ती है। वहां दो आउटराइडर्स खड़े थे। उनकी लाल आंखें सीधा उसी की तरफ देख रही थीं। एक आउटराइडर गरजता है, हम थैनोस के बच्चे हैं। और दोनों नल के ऊपर कूद पड़ते हैं, इसके प्राण हर लो। नल तुरंत एक तरफ हट जाता है और पलटकर एक आउटराइडर को बीच से ही चीर देता है। अब भी मुझ में इतनी ताकत बाकी है कि तेरे जैसे 4 को चीर डालूं। लेकिन दूसरा आउटराइडर पीछे से आकर नल को जमीन पर पटक देता है। आउटराइडर नल के ऊपर झपट्टा मारता है
लेकिन नल पास पड़ा हुआ एक बड़ा पत्थर उठा लेता है और कहता है, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं, लेकिन आज तो जिंदा वापस नहीं लौटेगा। पत्थर सीधा आउटराइडर के चेहरे पर लगता है और उसका जबड़ा टूट जाता है। लेकिन तभी नीचे की घाटियों से सैकड़ों आवाजें गूंजने लगती हैं। नाइट विलेन को धर लो, पिताजी का आदेश है, हम थैनोस के बच्चे हैं, हम थैनोस के सेवक हैं। नल धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। हर तरफ चट्टानों पर, रेगिस्तान के टीलों पर और आसमान तक हर तरफ हजारों आउटराइडर्स खड़े थे। नल धीरे से कहता है, अब भागना ही बेहतर होगा। मैं पहले से बहुत कमजोर हूं और अगर यहाँ पर रुक गया तो आज बचूंगा नहीं। वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है और पीछे से आउटराइडर्स चीखते हैं, भाग ना पाए, धर लो साले को। नल रेगिस्तान को चीरते हुए आगे बढ़ता है। बस वो हथियार यहीं कहीं होना चाहिए। मुझे उसकी पुकार महसूस हो रही है, बस थोड़ा और तभी नल के सामने से एक भारी आवाज गूंजती है, वहीं रुक जा लाडले। नल के कदम अचानक से थम जाते हैं। उसकी लाल आंखें सामने उठती हैं और रेगिस्तान की धूल जब धीरे धीरे छटती है तो थैनोस का चेहरा उभर कर सामने आता है। तो यहाँ है तू, अपना इनाम ढूंढने आया था, देर कर दी तूने। नल के कदम वहीं रुक जाते हैं और फिर वो थैनोस के चेहरे को देखकर सन्न रह जाता है। थैनोस कहता है, अब यह हथियार मेरा है। उसके हाथों में वही भाला चमक रहा था, द ऑल लाइट, वही हथियार जिसे पाने के लिए नल इतनी दूर तक आया था। थैनोस के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरती है। उसके पीछे हजारों आउटराइडर्स गरज रहे थे और नल पहली बार मंजिल तक पहुंचकर भी खाली हाथ खड़ा था। और यहीं पर पार्ट 2 की कहानी खत्म हो जाती है। और अब सवाल यह है, क्या कमजोर हो चुका नल थैनोस के सामने टिक पाएगा या फिर थैनोस उसकी आखिरी उम्मीद को भी छीन लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नल ऑल लाइट को हासिल कर पाएगा? यह सब जानने के लिए आप पार्ट 3 को राइट साइड वाली वीडियो में एंजॉय कर सकते हैं। खैर, यह वीडियो अभी तक नहीं बनी है, इसलिए आप लेफ्ट साइड वाली प्लेलिस्ट में डूम वर्सेस नल की इंटायर स्टोरी लाइन को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना।